हेलो दोस्तों, स्टडी विद भीम में आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का रीजनिंग का क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। दोस्तों, इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी इस वर्णमाला का उपयोग कर बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न भी बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें है कि वर्णमाला का राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से इसका नंबर याद होना चाहिए। याद करना अति आवश्यक है। जैसे देखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये वर्णमाला है। यानी वर्णमाला हिंदी में एक होते हैं और अंग्रेजी में भी वर्णमाला एक होते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, यानी अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक तो छोटी अल्फ़ाबेट, एक बड़ी अल्फ़ाबेट होती है। तो बड़ी ले लें या छोटी अल्फ़ाबेट ले लें, दोनों में 26 लेटर ही होते हैं और उनका नंबर हम इस ढंग से याद करेंगे। याद करने का तरीका क्या है, यानी ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। लेफ्ट साइड से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में ए है जो पहले स्थान पर है, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर, डी चौथे स्थान पर, ई पांचवें स्थान पर, एफ छठे, जी सातवें, एच आठवें, आई नौवें, जे 10वें, के 11वां, एल 12वां, एम 13वां, एन 14वां, ओ 15वां, पी 16वां, क्यू 17वां, आर 18वां, एस 19वां, टी 20वां, यू 21वां, वी 22वां, डब्ल्यू 23वां, एक्स 24वां, वाई 25वां और जेड 26वां। और इसी अल्फ़ाबेट को हम अगर देखेंगे राइट साइड से, तो जेड पहले स्थान पर, वाई दूसरे स्थान पर, एक्स तीसरे स्थान पर, डब्ल्यू चौथे स्थान पर और भी पांचवें स्थान पर, यू छठे स्थान पर, टी सातवें पर, एस आठवें पर, आर नौवें पर, क्यू 10वें पर, पी 11वें पर, ओ 12वें पर, एन 13वें पर, एम 14वें पर, एल 15वें पर, के 16वें पर, जे 17वें पर, आई 18वें पर, एच 19वें पर, जी 20वें पर, एफ 21वें पर, ई 22वें पर, डी 23वें पर, सी 24वें पर और बी 25वें पर, ए 26वें पर। तो इस तरह से हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के दोनों साइड से नंबर को कंठस्थ याद रखना है, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग में भी और अल्फ़ाबेट जैसे प्रश्न बैंक में, एसएससी, रेलवे में हमेशा पूछे जाते हैं। अपोजिट वर्ड, इसमें हम अपोजिट वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे एच, एच का नंबर है लेफ्ट साइड से 8वें स्थान पर है एच और राइट साइड से 19वें स्थान पर है एच। तो एच का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो हम ए का अपोजिट वर्ड ढूंढेंगे। ए लेफ्ट से 8वें स्थान पर है, तो राइट से 8वें स्थान पर कौन है, एस, यानी एच और एस, एच और एस आपस में अपोजिट वर्ड हो गए। दोनों का क्रम एक ही है, बस उसका साइड चेंज करेंगे, क्रम दोनों का एक होगा। लेफ्ट से 8वें नंबर पर एच, राइट से 8वें नंबर पर एस, लेफ्ट साइड से एस है जो 19वें नंबर पे, और राइट साइड से एच है जो भी 19वें नंबर, यानी दोनों का साइड चेंज हो जाता है, स्थान एक ही रहता है, तो उसको हम अपोजिट वर्ड बताएंगे। ठीक है, इसमें हम याद करने का तरीका, अपोजिट वर्ड याद करने के लिए कुछ ट्रिक बनाए गए हैं। आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका है ट्रिक बनाने का। तो हम यहाँ पर कुछ ट्रिक देखते हैं जो मैंने RIZA, रीजा, फूस, लव,
GT, MN, CX, DW, YY, JQ आपस में अपोजिट वर्ड है। 4, 4, 8, 4, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24 और 2 वर्ड और 2 अंक P और तो दोस्तों इस अपोजिट वर्ड को याद रखने के लिए हम निम्नलिखित अंक, निम्नलिखित वर्ड नाम के रूप में, कोई कोडिंग के रूप में हम याद रख सकते हैं। जैसे रीजा, रीजा में रीजा एक नाम है, FUSH फुस, LOV लव, सबको याद रहेगा आराम से। पीके एक फिल्म है, उसके नाम पर हम पीके याद रख सकते हैं। GT यानी ग्रैंड रोड दिमाग में रह सकता है आराम से। MN मन याद रख सकते हैं हम। CX सिक्स, क्रिकेट में 6 वर्ड का उपयोग होता है, 6 सेंस का उपयोग होता है, तो उसके हिसाब से हम CX याद रख सकते हैं। DW दीपावली, डर्टी वाटर, डिस्टिल वाटर, कुछ भी अपने हिसाब से हम याद रख सकते हैं। DW, BY और JQ जक। तो इस तरह से वर्ड हम उपयोग करके इस कोडिंग, इस अल्फ़ाबेट के सभी स्थान लेफ्ट से हो या राइट से हो याद किया जा सकता है। आसानी से अपोजिट वर्ड हम याद कर सकते हैं। जैसे रीजा में R और I एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हैं। जैसे लेफ्ट से R है 19वें स्थान पर है, लेफ्ट से R है जो 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। उसी प्रकार से राइट साइड से I है जो कितने स्थान पर होंगे, राइट साइड से I भी 18वें स्थान पर होंगे। ठीक है। जेड, लेफ्ट साइड से 26वें स्थान है जेड का, तो राइट साइड से 26वें स्थान है ए का। लेफ्ट साइड से ए का पहला स्थान है, तो राइट साइड से जे का स्थान पहला है। उसी प्रकार से लेफ्ट साइड से आर का स्थान 18 था, राइट साइड से आर का स्थान 9वां है। उसी प्रकार से राइट साइड से आई का स्थान भी 9वां है। उसी प्रकार से एफ का अपोजिट यू का अपोजिट एफ, एस का अपोजिट एच का अपोजिट एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, जी का अपोजिट टी का अपोजिट जी, एम का अपोजिट एन का अपोजिट एन, सी का अपोजिट एक्स का अपोजिट सी, डी का अपोजिट डब्ल्यू का अपोजिट डी, बी का अपोजिट वाई का अपोजिट बी, जे का अपोजिट के का अपोजिट जे। दोस्तों इस वर्ड को अगर हम दिमाग में रखें, आप अपने तरीके से भी इसको किसी दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करके आप दिमाग में रख सकते हैं। इससे हमें अल्फ़ाबेट का प्रश्न बनाने में बहुत ही आसान होगा। अल्फ़ाबेट को कोडिंग डिकोडिंग, जैसे अभी हम एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं, और देखिए उसमें इस वर्ड का प्रयोग करके हम उसको कितनी आसानी से बना सकते हैं। अब CVLM इस कोड का डिकोड हम किए हैं NOEX के रूप में, तो FTKG का डिकोड क्या होगा, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार से M का अपोजिट वर्ड N मन से था, L का अपोजिट वर्ड O लव, और V का अपोजिट वर्ड था E, और C का अपोजिट वर्ड था X, यानी अपोजिट वर्ड के फॉर्म में ये सेट हैं।
तो उसी प्रकार से जी का अपोजिट वर्ड पी, जीटी रोड। के का अपोजिट पीके में हुआ पीके। टी का अपोजिट वर्ड जीटी रोड से यहाँ जी, और एफ का अपोजिट वर्ड एफ यू एस एच फुस से ई हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होगा और ऐसे प्रश्न एग्जाम में से पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का कल बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करा के हम देखेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।